Today there is a new topic, antibody microarray. So I am going to discuss this topic. An antibody microarray, इसको हम antibody array भी कहते हैं, is a specific form of protein microarray. तो ये protein microarray से निकल के आया है. In this technology, a collection of captured antibodies are spotted and fixed on the solid surface, such as glass, plastic, membrane, or silicon chip. And the interaction between the antibody and its target antigen is detected. तो अभी आजकल ये हो गया है कि जो एंटीबॉडी माइक्रो एरे है इसको आप एलाइजा के प्रिंसिपल की तरह ले सकते हैं, क्योंकि एलाइजा में जो माइक्रो टाइटर 96 वेल माइक्रो टाइटर प्लेट होती है उसमें हम एंटीबॉडीज़ को एडर करते हैं. तो पहले जो है इसको इनिशियली ऐसा नहीं कि केवल आप माइक्रो टाइटर प्लेट पे आप इसको सिलिकॉन चिप बेस्ड मेथड्स भी आ गई हैं, ग्लास आ गया है, प्लास्टिक बेस्ड टेक्निक्स हैं, मेम्ब्रेन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे हम जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग वगैरह जो करते हैं या डॉट ब्लॉटिंग करते हैं. तो ये सारी जो मेथड्स हैं ये एंटीबॉडी माइक्रो एरे में आती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज जो होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं एंटीजेंस को. एंटीबॉडी माइक्रो एरे आर ऑफन यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन. तो इसका जो मेन यूज़ है वो प्रोटीन एक्सप्रेशन, एक ब्रॉड टर्म हो गया प्रोटीन एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैंसरस सेल है तो उसमें जो एंटीजेंस बनेंगे वो एंटीजेंस भी हम डिटेक्ट करते हैं, तो वो भी एक टाइप का एक्सप्रेशन है उस कैंसरस सेल का. इसलिए यहाँ पर हमने कहा है प्रोटीन एक्सप्रेशन फ्रॉम वेरियस बायोफ्लूइड इंक्लूडिंग सीरम, प्लाज्मा एंड सेल और टिश्यू लाइसिड, है ना. फॉर एग्जांपल अगर हम बॉडी में किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके कारण भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, एक्यूट फेज प्रोटीन्स वगैरह जनरेट होते हैं, अदर प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, साइटोकाइंस जनरेट होते हैं. तो वो भी एक टाइप का प्रोटीन एक्सप्रेशन है जिसको हम इसके थ्रू डिटेक्ट करेंगे. एंटीबॉडी माइक्रो एरे का जो यूज़ है वो मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में होता है और इसके अलावा बेसिक रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है. एंटीबॉडी माइक्रो एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले टीसी वैन चेंग ने दिया था इन 1983 और इन्होंने सीरीज़ ऑफ पेटेंट्स बनाए इसको लेकर के सेंटोकोर इन मालवेरन पेंसिल्वेनिया में. और इन्होंने ही एंटीबॉडी मैट्रिक्स एक टर्म है दैट इज़ गिवन बाय टिस वैन चेंग इन 1983. इन्होंने 10x10 के 100 और 20x20 के 400 टोटल ऐसे ग्रिड बनाए जिसमें एंटीबॉडी स्पॉट्स थे और वो 1x1 सेंटीमीटर के सरफेस एरिया में आते थे. इन्होंने लगभग 10 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन की एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको लिया और लगभग इन्होंने जितने एंटीजेंस हैं लाइक जैसे CD एंटीजेंस हैं, HLA एलोटाइप्स हैं, अदर सॉल्यूबल एंटीजेंस हैं, पार्टिकुलर एंटीजेंस लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है, इनका डिटेक्शन किया. रिसेंटली जो एंटीबॉडी बेस्ड एरे सिस्टम हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, दे डिटेक्टिंग IgG एंड स्पेसिफिक सब क्लासेस, देन एनालाइजिंग एंटीजेंस, स्क्रीनिंग रिकॉम्बिनेंट एंटीबॉडीज़, स्टडिंग यीस्ट प्रोटीन काइनेज, एनालाइजिंग ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ एंड एग्जामिनिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस. एंटीबॉडी एरे का जो यूज़ है माइक्रो एरे का वो अभी सबसे बड़ा यूज़ है कैंसर रिलेटेड रिसर्च में फॉर प्रोफाइलिंग स्टडी इन द बायोमार्कर डिस्कवरी. तो 2010 में भी लगभग 810 डिफरेंट कैंसर रिलेटेड एंटीबॉडीज़ वेर रिपोर्टेड. इसी प्रकार से 2010 में ही लगभग 507 साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, देन एडिपोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स, एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स जो एंजियोजेनेसिस का काम करते हैं, प्रोटीएजेस, soluble receptors, soluble adhesion molecules and other proteins were used to screen the serum of ovarian cancer patients, and healthy individuals are found a significant difference in the protein expression between normal and cancer samples. So I think this is an overview of antibody microarray. Hope you are enjoying this topic. Thanks for watching.